अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दुनिया का नंबर 1 आलू चिकन का सालन। ये खाने में इतना मज़े का होगा कि आप इसे रोज़ बनाया करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे किसी भी बर्तन में हम लेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए प्याज और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। मिक्स करेंगे। इन सब सब्जियों को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। इनको कोई कलर नहीं देना, बस सॉफ्ट करना है, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जब प्याज, लहसुन और अदरक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो इन सब चीज़ों को हमने निकाल लेना है एक प्लेट में और इसको ठंडा होने के लिए हमने रख देना है साइड पे। इंशाल्लाह मेरी इस तरीके से जब आप आलू चिकन का सालन बनाएंगे ना तो सभी को बेहद पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखें, ये सारा निकाल लिया और इसको साइड पे रख देते हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हमने शामिल कर देना है चिकन। अब चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट। चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर हल्के हल्के से गोल्डन से कलर के स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तब तक हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। चिकन के अंदर एक मखसूस सी स्मेल होती है जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर सारे सालन में से इसकी स्मेल सी आती रहती है। इसलिए इस हमक को, इस स्मेल को तभी ख़त्म किया जाता है जब हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करके पकाते हैं। तो यहाँ पे जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं आलू। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू जो है इनको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिए और इसमें ऐड कर दिया है। तो जब तक चिकन और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दूसरी तरफ एक ब्लेंडिंग जग लेंगे और ये सारा प्याज, लहसुन और अदरक जो था इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है कुछ और चीज़ें, जिसमें जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर और इसके साथ हम एक बहुत ही स्पेशल मसाला ऐड करेंगे। वो मसाला है जी सब्ज़ इलायची। तो यहाँ पे हमने 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ऐड की हैं। 2 से 3 घूंट पानी के शामिल करेंगे और बस इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आलू और चिकन अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है ये प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसी ब्लेंडिंग जग में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और घुमा के इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो और जग भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस अब यहाँ पे हमने इसकी भुनाई शुरू करनी है और साथ ही साथ हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर और जनाब हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे मसाला भूनता जाएगा वैसे वैसे ग्रेवी का कलर जो है वो खूबसूरत और रेड रेड होना शुरू हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे देखिए इसकी भुनाई शुरू हो गई है, ठीक है। फ्लेम को आपने फुल हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इस सारे मसाले की आपने भुनाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा ऑयल आपको इस तरह से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो बस यही चीज़ हमें चाहिए होगी। हमने इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। तो यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें, जिसमें जाएगी 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो है इनमें मैंने कट नहीं लगाया, इनको ऐसे ही ऐड किया है। जब ये पानी में और भुनाई में पकेंगी तो इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी सालन में से। इसलिए मैं जब भी शोरबा बनाती हूँ उसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ और ज़्यादा क्वांटिटी में हरी मिर्च डालती हूँ। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी हो गई है भुनाई और अब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी हमने इतना डालना है जितना हमें शोरबा चाहिए। अगर आप बहुत पतला शोरबा खाते हैं तो आप इसको ज़्यादा पानी डालें और इसमें इसको पतला कर लें। लेकिन अगर आप थिक शोरबा खाते हैं तो आप इसको थिक भी रख सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप इसमें पानी डाल लें। और अभी तक आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। तो यहाँ पे देखिए अब दम वाली फ्लेम पे मैंने इसको कवर कर दिया 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद शोरबा बिल्कुल पक चुका है, अच्छे से तैयार है। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे तो ये सारा ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेश कटा हुआ थोड़ा सा हमने हरा धनिया ऐड करना है। एक अच्छा सा इसको मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। आप इसको सर्व कर सकते हैं सिंपल चावल के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, घर की सादी रोटी के साथ, नान के साथ, रोगनी रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा। तो बस इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में बताएं कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।